फिर से पापा की पुरानी चीजें। यू नो वी आर माइग्रेटिंग टू द यूएस ना, वहां ये सब यूजलेस चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और ये घड़ी कितने सालों से बंद पड़ी है। और वास्तु का कहना है बंद घड़ी को घर में रखने से तरक्की नहीं होती है मेरी माँ। ओहो बेटा, ये जो यादें हैं ना, वो इन यूजलेस चीजों को अनमोल बना देती है। और जहां तक वास्तु का सवाल है, मैं इस घड़ी को जला के वो दोष भी दूर कर दूंगी। ऑल राइट माय सुपर वुमन। होटल है ना, बढ़िया गुलाब जामुन बनाता है। साहब वहाँ गाड़ी रुकवा करके रोज खाते थे। फिर मुझसे कहते थे मैडम से मत कहना वरना झगड़ा करेगी। बता दिया होता तो झगड़ा करके उनकी डायबिटीज से जीत लेती। सॉरी मैडम, शायद मेरी वजह से। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई वॉच रिपेयर करने वाला मिलेगा? एक है मैडम, पुराना और भरोसेमंद, वहां जा सकते हैं। ले लो। मैडम, जो बना है वही चालू कर सकता है। मुंबई में कोई मिल गया तो नसीब, बाकी सिलेबस में कोई चांस नहीं है। बहुत जुना पीस है जी, विंटेज कहते हैं इसे, विंटेज। आप विंटेज बोले तो मुझे एडू भाई याद आ गया। वो भी हर जुनी चीज को विंटेज करके ही बुलाता था। उसको देख के घड़ी के कांटे अपने आप भागने लगते थे। अहिला, ये भी एडू भाई का ही काम है, वो एडवर्ड फेलेरो का। देखो आप, उसको हमेशा घड़ी बना के पीछे अपना नाम लिखने की आदत थी। सेल्वास के एक जमाने का बहुत टॉप का ब्रांड था वो। ये मिस्टर एडवर्ड फिलेरियो कहाँ मिलेंगे? जिंदा होगा तो मुंबई में, मर गया तो पता नहीं। क्या है कि उसका फादर के डेथ के बाद वो यहाँ से चला गया था। वो क्या बोलते हैं, वो शिफ्ट करके गया था। तो उनका कोई अता पता या कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? थोड़ा टाइम लगेगा मैडम। क्या है, उसके सगे वाले को ढूंढना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ मैडम, ये जूनी घड़ी के लिए एडू भाई को ढूंढने का तकलीफ क्यों लेने का? हा? समझ गया? हा? इतने छोटे काम के लिए कोई 200 रुपया थोड़ी ना देता है। देता हूँ, मैं ढूंढ के बताता हूँ। हेलो, मैं जिग्नेश भी बोलता हूँ। मुझे वो एडू भाई का एड्रेस चाहिए, मिलेगा क्या? है? हाँ चल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। मुंबई जाते टाइम तुम्हारे साहब क्या करते थे? आपको कहने के लिए मना किया था। अब तो बता दो, अब थोड़े ही झगड़ पाऊंगी उनसे। कभी कभी बियर पीते थे और एक आधी सिगरेट बस। तुम्हारे साहब की यहाँ कोई गर्लफ्रेंड थी? आज शपथ मैडम, साहब वैसे आदमी नहीं थे। मैं भी मजाक कर रही थी। यस, मैं मिस्टर एडवर्ड फिलेरियो से मिलने आई हूँ। क्या मांगता है? जी, मैं सिलवासा से आई हूँ। वॉच रिपेयर करनी है। वॉच रिपेयर करने को आप सिलवासा से आई हैं, वो भी एडवर्ड फ्लेरो के पास?
You serious? Grandpa. Hey old boy. तुमसे कोई मिलने को आई है सिलवासा से. सिलवासा से? हेलो. मिस्टर फिलेरो, थैंक यू. आप मेरे से मिलने को सिलवासा से आई हो? जी. सॉरी यार, पहचाना नहीं. क्या हम पहले मिले थे क्या? नहीं नहीं, वो मैं एक वॉच ठीक करवाने आई हूँ. मुझे जिग्नेश भाई ने कहा कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं. जिग्नेश, the pug is still alive. तेरा नाम बताने का भी पैसा लिया होगा उसने. ये घड़ी मैंने ही बनाई थी. इसीलिए आपके पास आई हूँ. आपको ये कहाँ मिली? चोर बाजार से खरीदी. हाँ? चोर बाजार? इसका मतलब कौन पहनता था? मेरे हस्बैंड. वो किधर है? लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया. सॉरी. हैं? आपने ये वॉच कब और कैसे बनाई? बचपन से डैड ये स्मॉल टूल्स से घड़ी बनाते थे. एक दिन मुझे बोले, एडू, सबका जिंदगी टाइम बनाता है. हम ही हैं जो अपना टाइम खुद बनाते हैं. डैड का ये बात मेरे माइंड में घुस गया. मैं डिसाइड कर लिया, अक्का जिंदगी टाइम के साथ ही खेलना है. और फिर मैं जब 17 इयर्स का हुआ, ये वॉच बनाया और डैड को गिफ्ट किया. ये वही वॉच है. ओह, तो ये आपकी पहली वॉच है? हाँ. डैड के बाद मेरे पास आ गया. मैंने किसी को दिया नहीं, बेचा नहीं. तो फिर ये चोर बाजार में? Another story. अगर आपको एतराज ना हो तो बताएंगे? नहीं नहीं, I have no problems. 40 साल पुरानी कहानी है. एक दिन मेरे शॉप में एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल आई. उसे ये वॉच खूब पसंद आया. वो मुझे कही, आप मुझे बेच दोगे? मैं कहा, नो नो नो, नॉट फॉर सेल डार्लिंग, नहीं दे सकता है. मायूस होके चली गई. बाद में देखा घड़ी भी गायब है. खूब ढूंढा उसे, लेकिन नहीं मिली. लीजिए, टाइम फिर से शुरू हो गया. थैंक यू. नो, आई मस्ट से थैंक यू. आप इतने दूर से आए मुझे ढूंढ के. डैड याद आए, सिलवासा याद आया. आई एम सो हैप्पी.
you. Hey grandpa, डॉक्टर जोन्स वेट कर रहा है। ओह, मेरे प्रेशर चेक करने आए हैं। 5 मिनट लगेगा। आप यहीं बैठिए, प्लीज वेट। जस्ट 5 मिनट। अरे उनको बिठाया क्या फ्रेडी? आपके आनंद में प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। फ्रेडी, फ्रेडी, हाँ? वो मैडम कहाँ गई? मेरे को क्या पता ग्रैंडपा। भेजे को इतना फ्राई करेगा तो कोई भी कट लेगा। Shut up, you bugger. Go and look outside. हाँ, ओके। हेलो एडवर्ड साहब, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 40 साल पहले जो लड़की आपकी वॉच लेकर भाग गई थी, वो आज उसी वॉच को वापस करके जा रही है। विकास को हैंडमेड वॉचेस बहुत पसंद थी, इसीलिए मैंने आपसे ये आई डोंट वांट टू जस्टिफाई माय मिस्टेक। आपकी वॉच ने मेरी जिंदगी भर का गुड टाइम सेट कर दिया था। मेरी शादी उसी से हुई जिसके लिए मैंने ये वॉच चुराई थी। दिस ब्यूटिफुल वॉच ऑफ योर्स गेव मी इमेंस वार्मथ इन लाइफ। आपसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया व्हाट इट मीन्स टू यू। उस वक्त मैं आपको इसकी कीमत नहीं दे सकी। टुडे आई एम पेइंग अ वेरी स्मॉल प्राइस फॉर दिस इनवैल्यूएबल थिंग। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नीता बख्शी।